पिछली बार हमने इस बात पर ध्यान दिया कि शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है, और ये बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिख के रखना चाहिए आपके अपने अपने मनों में, ताकि आपको याद रहे शैतान का बिल्कुल भी हमारे जीवन में अधिकार नहीं है। लेकिन हम शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए मौका दे सकते हैं, और हम देते भी हैं। इस बात पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका हम पर अधिकार नहीं है, लेकिन वो कोशिश करता है, और जब उसको अवसर मिल जाता है तो वो हमें अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है। तो जब एक विश्वासी अपने जीवन में शैतान को मौका देता है तो क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, हमने एक बार नहीं कई बार उसको जगह दी होगी, लेकिन वो किसी भी हालत में हमारा मालिक नहीं बन सकता। वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात ये याद रखना, आपने मौका दिया जरूर है, लेकिन वो किसी भी हालत में आपका मालिक नहीं बन सकता। और दूसरी बात, वो कभी भी आपको प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु यीशु मसीह के प्यार से दूर नहीं कर सकता। इस बात पर आपको ताली बजानी चाहिए ना, मतलब मन में मेरा मतलब खुश हो जाना चाहिए ना। और ये बात जो मैं बता रहा हूं कहां मिलेगी आपको? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 38 और 39 में, 38 एंड 39, रोमन्स चैप्टर 8। बाद में पढ़ लेना, आप रेफरेंसेस में दे रहा हूं ताकि आप घर जाके अच्छी तरह चेक कर सकेंगे ये बातें यूं ही है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं। तो फिर क्या होता है, जब आप शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं तो शैतान आप पर असर डालने की कोशिश करता है, आप पर प्रलोभन लाने की कोशिश करता है, आपको धोखा देने की कोशिश करता है, आपके जीवन में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, आप पर दोष लगाने की कोशिश करता है, और फिर आपकी सारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो आपके मालिक नहीं बन सकता, ना वो आपको प्रभु के उस प्यार से अलग कर सकता है। ये ध्यान में रखना। और ऐसा करके वो आपको परमेश्वर पिता के साथ जो संगति है उसमें नुकसान पहुंचाता है, और फिर आपकी जो गवाही है उसमें नुकसान पहुंचाता है। गवाही से क्या मतलब है? गवाही वो नहीं जो आप कभी कभी चर्च में यहाँ आके खड़े होकर सुनाते ना, वो नहीं कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, मेरी चंगाई हुई, ये वो नहीं। आपका जो अच्छा नाम है, या आपका क्या कह सकते हैं, जो रेपुटेशन है विश्वासियों के बीच में और अविश्वासियों के बीच में, उसको वो खराब कर देता है। इसलिए हमें क्या करना नहीं चाहिए? शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। आप सब समझदार है, अच्छी बात है। इफिसियों की पत्री में हमने देखा था, मुख्य रूप से वहां लिखा था कि शैतान को अवसर नहीं देना। फिर हमने उसी अध्याय में, उसी 4 अध्याय में देखा था कि किन किन कामों के द्वारा हम शैतान को अवसर दे सकते हैं। इफिसियों की पत्री में हिंदी में लिखा है कि शैतान को अवसर नहीं देना। अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। शैतान, डोंट गिव प्लेस टू द डेविल, डोंट गिव हिम अपॉर्चुनिटी, डोंट गिव हिम ए फुटहोल्ड, डोंट गिव हिम रूम इन योर लाइफ। अलग अलग तरीके से लिखा है तो और अच्छी तरह समझ आता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में, नया नियम में और पत्रियों में भी ये चेतावनी है आपको और मुझको कि हम शैतान को अवसर ना दे। लेकिन आपको अवसर शब्द नहीं मिलेगा, और अलग अलग शब्द मिलेंगे। तो हम देखते हैं उनमें से कुछ चेतावनियों को आज देखते हैं कि हम किस रीति से शैतान को अपने अपने जीवन में अधिकार देते हैं। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम उस अधिकार जो हमने दिया है, या हमने उसको मौका दिया है, अवसर दिया है, उसको कैसे हम बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो दोनों चीजों को हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का
दूसरा अध्याय, 2 Corinthians chapter 2। आप और मैं शैतान को कैसे अवसर देते हैं। 2 Corinthians chapter 2, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय खोलिए और 10वां और 11वां पदों को एक बार पढ़िए। आप सभी लोग अपने अपने बाइबल्स में पढ़िए, हिंदी या इंग्लिश में। ओके, एक बार मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में आपके लिए। यहाँ पर पौलुस कहता है, लिखने वाला पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर वो कहता है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उससे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। यानी यहां पर पौलुस कहता है कि मैंने उन सबको या उन सब बातों को लेके लोगों को माफ किया है। कारण क्या है? अगला पद को पढ़िए, 12वां पद को पढ़िए, 11 को पढ़िए, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि शैतान मुझे मात दे, मुझे हराए, इसलिए मैं माफ करता हूं, हर मौके में मैं माफ करता हूं। और फिर वो कहता है कि हम शैतान की बुरी युक्तियों से वाकिफ है। यानी पहले शताब्दी के विश्वासी हमसे ज्यादा स्मार्ट थे। क्यों? वो शैतान को अवसर इतनी आसानी से नहीं देते थे, जल्दी जल्दी माफ करते थे। तो माफ ना करने से शैतान को आपके जीवन में और आपके खिलाफ काम करने का पूरा मौका मिलता है। और जब उसको ऐसा मौका मिलता है तो वो आपके अंदर कड़वाहट, नफरत, बदला लेने की भावना, गुस्सा और फिर हर प्रकार की बुरी चीजें भर देता है। फिर आप उन सारी बुरी चीजों को लिए फिरते हैं। आप चर्च में जरूर होंगे, बाइबल हाथ में भी होंगे और हर संडे आप चर्च में आते भी होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में आप बहुत ही दयनीय हालत में होंगे। क्या मतलब? अत्यंत दुखी रहेंगे आपके जीवन में, आप माफ ना करने से। एक बार फिर बताऊं क्या क्या अंदर भर जाता है? नफरत, कड़वाहट, गुस्सा, बदला लेने की भावना, ये सारी चीजें। और हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं माफ करने से पहले कैसे रहा। क्लास में मैं बहुत विस्तार रूप से सिखाता हूं, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसलिए हमें तुरंत माफ कर देना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया हो तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत माफ करना चाहिए। और इतना ही नहीं कि शैतान ये सारी चीजें आपके अंदर भर देता है, आपसे वो झूठ बोलेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ये भी एक्सपीरियंस आपको होगा। वो आपको यकीन दिलाएगा कि आपके पास पूरा अधिकार है कि कुछ लोगों से आप नफरत करें, उसमें विश्वासी भी है, और कुछ लोगों से हमेशा गुस्से में रहे, और कुछ लोगों से आप बदला ले सकते हैं। आपको यकीन दिलाएगा। इसलिए तो हमारे मुंह से निकलता है ना कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा। कभी कभी मुंह से निकलता है ना, क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको यकीन दिलाया कि आपको पूरा हक है उसको माफ ना करने का। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जल्दी माफ करना चाहिए। उपाय परमेश्वर के वचन में है। कुलुस्सियों की पत्री निकालिए, कोलोसियंस चैप्टर 3, तीसरा अध्याय को खोलिए और 12 और 14 आप ही में से एक जन पढ़िए प्लीज। धारण करो, क्या मतलब है? पहन लो। क्या क्या पहनने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है? ताकि आप उन चीजों की सुरक्षा में रहें। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता पहन लो। और इसके बाद
और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, जो कि अक्सर होता है, ओके, तो परमेश्वर क्या कहता है? एक दूसरे की सह लो। ये नहीं लिखा होता तो कितना अच्छा होता है ना। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। फुल स्टॉप नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है ना वहां। क्या लिखा है आगे? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। बहुत मुश्किल काम परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। माफ करना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है याद करो कि मैंने तुम्हें कितनी बातों में क्षमा किया है, माफ किया है, कितने अपराध मैंने क्षमा किए हैं, याद करो। एक और वचन देख लेते हैं। कम से कम 2 होना चाहिए ना हमारे पास, मिनिमम 2 होना चाहिए। तो इससे पहले एक पत्री है, इफिसियों की पत्री, उस अध्याय को खोलिए। और इस अध्याय में खासियत क्या है? इसी अध्याय में लिखा है शैतान को अवसर ना दो, और उसी संदर्भ में आगे जाके आपको उपाय बता रहा है। 4 का 31 और 32 पढ़िए, 4:31 and 32। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा था? जब आप माफ नहीं करते तो अंदर क्या होता है? कड़वाहट, प्रकोप, और फिर क्रोध यानी गुस्सा। अलग अलग लेवल में गुस्सा होता है, थोड़ा सा होता है, फिर ज्यादा होता है। तो प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा है, हायर लेवल पे है। और फिर क्या है? इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर करो। कैसे करेंगे? 32 में क्या लिखा है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो 2 जगह परमेश्वर कहता है कि ये याद करते हुए कि मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा किए। कब? जब तूने विश्वास किया। और उसके बाद जब जब तुम पापों का अंगीकार करते हो, मैं क्षमा करता हूं। इस बात को स्मरण में रखते हुए एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। तो पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि अगर हम परमेश्वर की उस क्षमा को स्मरण करेंगे तो दूसरों को क्षमा करना आसान हो जाता है। और आज के बाद अगर आपको कभी क्षमा करने में दिक्कत आती है, या आपको पता नहीं है कि कैसे क्षमा करनी है, मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझसे या रीना से या किसी भी लीडर से बात कीजिए। वो आपको सिखाएंगे, आपकी सहायता करेंगे। माफ ना करने के द्वारा हम शैतान को अपने जीवन में अवसर देता है, और जब उसको अवसर मिलता है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। कैसे? हमें धोखा देता है, हम पर असर डालता है, प्रलोभन लेके आता है, और हर प्रकार की बुरी चीज हमारे अंदर वो भरने की कोशिश करता है। तो हम उसको अवसर नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। एक और जरिए से आप शैतान को अपने जीवन में अधिकार दे सकते हैं, और वो है 1 तिमोथी चैप्टर 3, 3 अध्याय में हम देखते हैं। 1 तिमोथी चैप्टर 3, 3 अध्याय का 6वें पद को पढ़िए। शैतान का सा दंड पाए, यानी अभिमान, अहंकार, घमंड, अलग अलग शब्द है हमारे पास। और ये इस संदर्भ में बताया गया है जब चर्च में किसी लीडर को नियुक्त करते हैं तो ध्यान रखना वो नया चेला ना हो, कहीं अभिमानी होकर या घमंड आने के कारण अहंकारी होकर वो शैतान का सा दंड ना पाए। यानी जैसे शैतान का पतन हुआ है घमंड के कारण, वैसा उसका भी हो जाएगा। और ये सिद्धांत जो है
सभी विश्वासियों पर लागू है, सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं। अगर हमारे अंदर घमंड है तो हम गिरेंगे, और शैतान बहुत कोशिश करेगा कि आप घमंडी बन के रहें, क्योंकि उसको अच्छा एक्सपीरियंस है घमंड करने से क्या होता है। एक्सपीरियंस है ना, घमंड के कारण उसका पतन हुआ था, तो वो चाहता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। कुछ विश्वासियों में घमंड बहुत आसानी से दिखाई देता है, समझ आता है, पहचान में आ जाता है ना, कि इस व्यक्ति में घमंड है, लेकिन बहुत कम विश्वासियों में दिखाई देता है ऐसा। ज्यादातर विश्वासियों में घमंड जो है छुपा हुआ होता है। सामने वाला विश्वासी जब हाथ जोड़ के आपको प्रेज द लॉर्ड जी विनम्रता के साथ बात करता है और चर्च के सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, तो आपको नहीं लगेगा ना कि इस व्यक्ति में घमंड है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यही है। तो हर हाथ जोड़ने वाला और सर झुकाने वाला नम्र इंसान नहीं होता। आपको ये देखना है कि बाइबल पढ़ते समय या वचन की शिक्षा सुनते समय क्या आप वचन की बातों को आसानी से ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसके अनुसार चलने की चाहत रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके अंदर घमंड है। या फिर वचन की शिक्षा सुनते समय आपको ऐसा लगता है कि यह शिक्षा उसको सुनना चाहिए। किसी का नाम आपको एक जल्दी से मन में याद आता है, ये शिक्षा सो अन सो को, फलाने को सुनना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसा अनुभव है ना विश्वासियों को? आपका घमंड आपको बता रहा है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आप धोखे में हैं। इसलिए अपने जीवन को देखना है कि बाइबल पढ़ते समय आप ये तो नहीं कहते मन में कि लेकिन, या वचन सुनते समय आप ऐसा तो नहीं सोचते कि नहीं मैं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो आपके अंदर घमंड है और शैतान उस चीज का फायदा उठाएगा। परमेश्वर स्वयं आपका विरोध करेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रोके? आप चाहते हैं? हाँ, समझदार लोग कहते हैं नहीं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब की पत्री का 4 अध्याय का 6वें पद में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, सामना करता है। यानी परमेश्वर खुद रोक लेता है। अभी कहां जा रहा है? रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। आप चाहते हैं? बताइए, चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझे रोके आगे बढ़ने से। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा? नम्र बनना होगा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुताय से आपके जीवन में हो? आप चाहते हैं? उसकी जरूरत है हम सबको। इस दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें एक काम करना होगा, घमंड छोड़ना होगा, नम्र बनना होगा। नम्र बन जाइए, परमेश्वर से कहिए कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे अनुग्रह की जरूरत है, और मांगिए और आपको मिल जाएगा। अभी हमने गाया था ना, मांगो तो दिया जाएगा। हम बहुत कुछ मांगते हैं, कभी अनुग्रह मांगते हैं? मांगते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मांगते तो मांगना शुरू कीजिए। तो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए या बाइबल पढ़ते हुए या शिक्षा सुनते हुए अगर आपके मन में ये विचार आता है कि ये मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, तो आपके मन में घमंड है। नम्र लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर तू मुझे क्या सिखा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कहीं तू मुझसे तो नहीं बात कर रहा है? तो मेरी सहायता करना कि मुझे समझ आए और फिर मैं उसके अनुसार चलना भी शुरू करूं। तो अगर हमारे जीवन में घमंड है और घमंड के द्वारा शैतान को अवसर मिल रहा है, तो उसका उपाय क्या है? अभी मैंने बताया,
नम्रता में चलना। याकूब की पत्री में 6वां अध्याय में ही उससे चौथा अध्याय का 6वां पद में ही लिखा है कि परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। नम्र बन जाइए, वही तरीका है। और पतरस की पत्री में भी यही चीज दोहराई गई है। तीसरा हम देखते हैं, अभी तो हमने दो अलग अलग कामों को या रास्तों को देखा है जहां से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है या हमारे जीवन में उसको जगह मिल जाती है हमारे खिलाफ काम करने के लिए। एक था घमंड और एक था माफ ना करना। तीसरा हम देखते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री का 7वां अध्याय में। और ये रेफरेंसेस हवाले जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको लिख लेना, घर में जाके पढ़ लेना, पूरा अध्याय को एक बार पढ़ लेना ताकि संदर्भ में समझ आए और फिर पवित्र आत्मा आपको और भी अच्छी तरह से सिखाए। 1 कोरिन्थियंस 7:5, 7 का 5वां पद को पढ़िए। तो अगर हमारे जीवन, अब ये जो लिखा है शादीशुदा जीवन और सेक्स को लेके लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिद्धांत हर एक जगह में लागू है। विश्वासियों के जीवन में अगर संयम नहीं है तो शैतान क्या करेगा? आपको परखेगा, आपकी उस कमजोरी का वो फायदा उठाएगा। तो जिस जगह में अपने अपने जीवन को देखिए, जिस जगह में आपको संयम नहीं है, या दूसरा क्या शब्द है अंग्रेजी में, सेल्फ कंट्रोल या फिर आत्म नियंत्रण नहीं है, जहां आपके जीवन में संयम नहीं है, वहां शैतान आपको परखेगा और आपको फंसाएगा। ध्यान रखना, शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप उसको बुला रहे हैं। परमेश्वर इसलिए चेतावनी देता है कि संयमी रहना चाहिए। विश्वासी को क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए। तो हमारे जीवन में किन किन जगहों में हम संयम नहीं रखते? ज्यादातर सबको अपना अपना पता होगा। कुछ लोगों को खाने पीने के मामले में संयम नहीं है ना? तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। मदद मांगने के लिए कौन जाता है? मदद मांगने के लिए किसी से अगर आप मदद मांगने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या होना चाहिए? ह्यूमिलिटी, दीनता होनी चाहिए ना, तभी तो आप किसी से जाके मदद मांगेंगे। तो दीन होके परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर इस जगह पे मुझे संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आई एम आउट ऑफ कंट्रोल, प्लीज हेल्प मी। तब परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। तो कुछ लोगों को खान पीन के मामले में, कुछ लोगों को बातचीत में, आपको अनुभव होगा ना, कुछ लोगों से अगर आप गलती से भी आप फोन करना नहीं चाहेंगे। क्यों? मैं एक दो जनों को जानता हूं, मैं फोन करना पसंद नहीं करता, क्योंकि फोन एक बार कर दिया तो बंद करना मुश्किल है। वो नॉन स्टॉप बात करते रहते हैं, बातचीत में कंट्रोल नहीं है। और ऐसे लोग अगर गॉसिप करना शुरू करें तो नॉन स्टॉप, इतने सारे सब्जेक्ट्स उनके पास होते हैं बताने के लिए आपको दूसरों के विषय में। या किसी की बुराई करनी शुरू करते हैं तो फिर तो वो क्या है? संयम नहीं है। परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए ना। कुछ लोगों के पास साधारण भाषा में कहते हैं कि फोन में लटके रहते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, संयम नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। खाना खाते समय भी फोन में देखते रहते हैं, है ना? वो नॉर्मल है? नहीं है। संयमी ना होने के कारण परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। और कुछ लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, अच्छे विचार नहीं, गलत विचार आते रहते हैं नॉन स्टॉप। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे पास संयम होना चाहिए लेकिन होता नहीं। उसका उपाय क्या है? पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता कर सकता है। और संयम का मतलब है कि पवित्र आत्मा पर निर्भर होने के कारण पवित्र आत्मा आपको ऐसी क्षमता देता है कि आपको पता होता है कब शुरू करना है और कब बंद करना है। आपको पता होता है कब ना बोलना है और कब हाँ बोलना है।
तो ना की जगह पर आप ना बोलेंगे और हाँ की जगह पर हाँ बोलेंगे। यह है संयम। और आप नीति वचन पढ़िए, आपको पता चलेगा संयम जो है पवित्र आत्मा की ओर से आपको शैतान की युक्तियों से बचने का सबसे बेहतरीन कवच है, शील्ड। हमारे पास समय नहीं है, मैं शायद क्लास में सिखाता हूं डिटेल में, आज समय नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अब संयम पाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसलिए देखा जाए तो संयमी होना बहुत आसान है और बहुत सरल है। इतना सरल है, जब मैं आपको बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। गलातियों की पत्री का 5वां अध्याय खोलिए, 16वां पद पढ़िए। वहां लिखा है, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. हिंदी में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो संयमी होने के लिए क्या करना होगा? साधारण या कम शब्दों में, आत्मा के द्वारा चलाए चलो, आत्मा के द्वारा चलो। तो क्या मतलब हुआ? आत्मा के द्वारा कैसे हम चलते हैं? बाइबल की बातों को मानते हुए। आत्मा के द्वारा चलने का मतलब है कि बाइबल की बातों को मानना, यानी रोज, हर रोज जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपको समझाता है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपके अंदर संयम होगा। कारण क्या है? जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं ना, तो आत्मा के जो फल है आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। और आत्मा के, हिंदी में तो प्लूरल में लिखा आत्मा के फल, यूनानी में एक ही फल है, उसके कई सारे पहलू है। उसका एक पहलू है संयम। गलातियों की पत्री में है ना, 5:22 में देखिए, आत्मा के फल तो ये है, क्या है देखिए, संयम है ना। तो आत्मा के द्वारा चलते रहो, वचन के अनुसार चलते रहो, आप संयमी हो जाएंगे। तो हर बात में, हर छोटी और हर बड़ी बात में देखो कि वचन क्या कहता है, उसके अनुसार आप चलते रहेंगे तो आप संयमी हो जाएंगे और शैतान आपको परखने में कामयाब नहीं होगा। यानी जब आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, यानी वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप मसीह की अधीन रहकर अपने जीवन के हर पहलू में, जैसे आपके विचार, बातचीत, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, और सबसे पहले हमने क्या कहा था? भूख और प्यास, खाने पीने में, आपके रिश्ते में, आपकी संपत्ति में, हर जगह आप नियंत्रण रखना सीखेंगे, संयमी होना आप सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है और उस अगुवाई में आप चल रहे हैं। मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है ना कि सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा अब वचन के द्वारा हमसे बात करता है और सबसे ज़्यादा हम उसी को ही इग्नोर करते हैं ना। हम सबकी कोशिश क्या होती है ज़्यादातर, जब कोई खास निर्णय लेना हो तो हम प्रार्थना करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ बताए, है ना। ऐसे ही करते हैं ना सब विश्वासी। फिर जब कुछ रिजल्ट नहीं आता तो हम दूसरों को एनलिस्ट कर लेते हैं, दूसरों को भी कहते हैं, पास्टर्स को भी कहते हैं कि आप ही प्रेयर करना, मुझे पता चले, पवित्र आत्मा मुझसे बात करें। डेली बात करता है वो हम इग्नोर कर रहे हैं। बाइबल पढ़ते तो कौन आपसे बात कर रहा है? पवित्र आत्मा ही बात कर रहा है। उन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या निर्णय लेना होगा, आपको पता चलेगा। तो इस जगह पे हमें थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। दूसरा, तितुस की पुस्तक निकालिए, टाइटस, तिमोथी के बाद टाइटस नाम की एक पुस्तक है, उसको खोलिए। हम उपाय देखते हैं संयमी होने का। टाइटस
दूसरा अध्याय चैप्टर 2 वर्स 11-12, 2 का 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, है ना, संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो संयमी होने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के अनुग्रह में चलना होगा। अनुग्रह में चलने के लिए क्या करेंगे? अनुग्रह की चाहत रखेंगे और मांगेंगे। जब चाहत नहीं हो तो हम नहीं मांगेंगे ना। परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, अपने जीवन के हर जगह में, हर क्षेत्र में अनुग्रह मांगिए, आपको अनुग्रह मिलेगा। क्योंकि अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, या अंग्रेजी में ग्रेस को लेके बहुत सारी गलत और उल्टी सीधी शिक्षाएं हैं चर्चेस में, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बता रहा है पवित्र आत्मा? अनुग्रह हमें शिक्षा देता है। यही लिखा है आपके बाइबल में। अनुग्रह हमें सिखाता है। क्या सिखाता है अनुग्रह? कि हम अभक्ति छोड़कर और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर क्या करें? संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। इस अनुग्रह की याचना कीजिए परमेश्वर से। तो अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहेंगे या आत्मा के द्वारा चलाए चलते रहेंगे तो शैतान की परीक्षाओं से आप सुरक्षित रहेंगे। यानी जब आप आत्मा के द्वारा चलते हैं तो शैतान के लिए आपके सारे दरवाजे, आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिसकी कुंडी जो है कहां पर है? अंदर है, बाहर है? अंदर है, आपके पास है। तो आत्मा के द्वारा चलते हुए या परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हुए आप शैतान के लिए हमेशा दरवाजा बंद रख सकते हैं। तो माफ करते हुए, घमंड से आजाद होकर और संयमी रहकर, एक और देख लेते हैं, फिर बाकी हम अगले संडे देखेंगे। आप अभी कौन सी पत्री में है आप? टाइटस। तो पीछे को जाइए, तिमोथी में आ जाइए। आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूँ आज, 1-2 पेज पलटने से। और फिर एक जो आशीष ने बताया था, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6 है ना। 2 तिमोथियस का पहला अध्याय का 6वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जो आत्मा मुझे दिया है उसमें क्या नहीं है? उसमें डर नहीं है, लेकिन उसमें प्यार है, सामर्थ्य है और संयम है, सेल्फ कंट्रोल है। उस आत्मा के द्वारा हम चलते रहेंगे। तो आपके पास 3 वर्सेस आ गए हैं। थैंक यू आशीष। अब हम 1 तिमोथियस में हैं। वी आर इन 1 तिमोथी चैप्टर 4, 4 अध्याय को खोलिए और थोड़ा सा अपनी अपनी कुर्सियों में थोड़ा सा ठीक से बैठना, क्योंकि झटका लगेगा अभी पढ़ते हुए, ठीक है? तो गिरना नहीं, ठीक है? पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। है ना झटका देने वाली बात? विश्वासियों के बारे में बात हो रही है कि विश्वासी लोग भरमाने वाली आत्माओं, वो कौन है? धोखा देने वाली दुष्ट आत्माओं, और फिर दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और फिर क्या होगा? आपके पास बाइबल है ना, देखिए, विश्वास से बहक जाएंगे। ये 2000 साल पहले पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया था, और उन्हीं दिनों में ये शुरू भी हुआ था और आज भी है। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा कहां मिलती है? बताइए। आपने कभी दुष्ट आत्मा को देखा है सूट बूट पहन के शिक्षा दे रहा हो? नहीं देखा। तो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा कहां मिलती है?
कहाँ मिल सकती है? दुनिया में तो मिल सकती है, ठीक है, आपके टेलीविजन में, आपके प्रिंट मीडिया में, स्कूल कॉलेज के बुक्स में, हर जगह दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आप परख सकेंगे, अच्छा ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये। लेकिन एक जगह और है जहां पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कौन सी जगह है? जोर से बोलिए। चर्च के अंदर। हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते ना कि चर्च के अंदर दुष्ट आत्माएं सिखा सकती है। दुष्ट आत्माएं खड़ी होके ऐसे नहीं सिखाती, सिखाने वाले के द्वारा सिखाती है। और हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैं हमेशा एक वर्ड्स याद दिलाता ना आपको, आज फिर याद दिलाता हूं। कहां पर है? प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 11वां पद। आपको ध्यान में रखना है, आपको खुद बाइबल में देखना है। आपको हमेशा हर संडे में क्यों कहता हूं कि बाइबल पढ़ो? आप खुद पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा यूहन्ना की पत्री का दूसरी पत्री में लिखा है कि तुम्हारे पास वो अभिषेक है, यू हैव दैट अनॉइंटिंग। लोग अनॉइंटिंग ढूंढते फिरते हैं, और जहां पे बताते हैं कि वहां पे बहुत अनॉइंटिंग के लोग भागते हैं। आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है क्या? अनॉइंटिंग का मतलब क्या है वो नहीं पता हमें, अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये पिछले 25 साल से मैं विश्वासियों से पूछता हूं, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। अनॉइंटिंग होता है क्या है भाई? वो होता है, आज चर्च में बहुत अनॉइंटिंग था। अच्छा, क्या था वो? सुना है ना आपने ऐसा फ्रेसेस? या हम एक मीटिंग में गए थे, बहुत अनॉइंटिंग। बाइबल कहती है कि आपके पास अनॉइंटिंग है, आपके पास अभिषेक है, क्योंकि वो अभिषिक्त आपके साथ है। परमेश्वर की ओर से एक ही अभिषिक्त है, आपको पता है ना? उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वो अभिषिक्त आपके पास है, इसलिए आप भी अभिषिक्त है उसके साथ। लेकिन फिर भी हम अभिषेक ढूंढते हैं। एक अभिषेक तो यहां बैठा है हम ढूंढते फिरते हैं, जहां अभिषेक है वहां जाए। अभिषेक आपके साथ है तो हम देखिए, हम बाइबल से कितने हटके चलते हैं। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। जितना अनॉइंटिंग आपको चाहिए परमेश्वर ने दे रखा है आपको, और अनॉइंटिंग। और हम पुराने नियम में चले जाते हैं, डबल अनॉइंटिंग। वो पुराने जमाने में था, नए जमाने में नई वाचा में परमेश्वर ने पूरा दे रखा है आपको। पुराने नियम में गिन के देते थे, इसलिए सिंगल डबल ट्रिपल होता था। जितना काम उनसे कराना था उतना ही अभिषेक उनको मिलता था। लेकिन हमारे लिए नया नियम में लिखा है कि परमेश्वर ने बिना नाप तोल के दिया है। कहीं पढ़ा है आपने बाइबल में? चलो मैं बुक बता देता हूं, खुद पढ़ लेना। यूहन्ना का सुसमाचार में है, पढ़ लेना। विदाउट मेजर परमेश्वर ने दिया है। तो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत शिक्षा में फंस जाते हैं या गलत शिक्षा सुन लेते हैं तो हम शैतान की बातों पर विश्वास करेंगे, उसके झूठ पर विश्वास करेंगे, वजह है कि परमेश्वर के सत्य पर। और जब हम शैतान की झूठ पर विश्वास करेंगे तो क्या हो सकता है या क्या होगा? हम अपने बारे में और परमेश्वर के बारे में भी गलत विचार रखेंगे। हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकेंगे, और हमारे जीवन में जो प्रायोरिटीज है वो भी पलट जाएगी। हम गलत चीज़ों के पीछे भागना शुरू करेंगे। यानी हमारा नज़रिया जो है जीवन को लेके, परमेश्वर को लेके, खुद को लेके, दुनिया को लेके, बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत शिक्षाओं को सुनने से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जीवन भर तो मैं नहीं कहूँगा, जब तक आप उस धोखे में से बाहर नहीं निकलते तब तक आप धोखे में रहेंगे, गलत शिक्षा सुनने के कारण। धोखा शब्द आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रभु में आने से पहले भी आपने ये शब्द इस्तेमाल किया है। हम कहते थे ना कि किसी ने किसी को धोखा दिया। धोखे का क्या मतलब है? हमें यकीन दिलाया ताकि वो सच है लेकिन वो झूठ निकला। इसलिए हम कहते हैं कि धोखा हुआ मेरे साथ।
मैंने सोचा था कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो शैतान जब हमसे झूठ बोल बोल कर हमें यकीन दिलाता है किसी भी बात को लेके, उसको कहते हैं धोखा। और शैतान झूठ का क्या है? हिंदी में लिखा है कि वो सरदार है, और इंग्लिश में लिखा है ही इज द फादर ऑफ लाइस, यानी झूठ जो है उसकी मातृभाषा है। लाई इज हिज नेटिव टंग। जैसे हम सबकी मातृभाषा होती है ना, मदर टंग, उसकी मदर टंग है झूठ। और एक इंसान, एक विश्वासी इंसान की बात नहीं, मतलब हमसे है इंसान, लेकिन हम विश्वासी लोग जब हम धोखे में होते हैं ना, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हम धोखे में हैं। दूसरों को पता लगता है। इसलिए धोखा बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो विश्वासी धोखे में है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता लगता। एक और उदाहरण, दो चाहिए ना मैं मिनिमम, क्या मैं दो इसलिए देता हूँ क्योंकि पुराना नियम में एक जगह पे परमेश्वर का एक सिद्धांत है, हर चीज़ को साबित करने के लिए कम से कम 2 विटनेसेस चाहिए। तो दूसरा मैं दिखाता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय। और मैं किससे बात कर रहा हूँ? विश्वासियों से, ठीक है, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो अपने विषय में ऐसा समझते हैं कि मैं यीशु मसीह का एक वफादार चेला हूँ या चेली हूँ, ठीक है, उनसे बात कर रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय का 3 पद को पढ़िए। यहाँ पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा ये बात कहता है, और फिर पौलुस जो सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रकाश पाकर चर्च को इस नया जीवन का प्रकाश पहुंचाया, वो कुरिन्थुस में रहने वाले विश्वासियों से बात करते हुए कहता है कि मैं डरता हूं, मेरे मन में एक डर है। ऐसा लिखा है क्या? आप पहुंचे नहीं है वहां? 11:3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई, उसमें गोला खींच लेना या अंडरलाइन कर लेना, सांप यानी शैतान ने क्या किया? अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, यानी धोखा दिया था। एक दिन हम डिटेल में, मैंने शायद पहले भी एक बार बोला है, तो दूसरी बार बोल रहे हैं, एक दिन हम डिटेल में अध्ययन करेंगे इस धोखे के विषय में, कैसे उसने बहकाया और कैसे वो, उसमें कोई बदलाव नहीं है, शैतान में कोई बदलाव नहीं है, वो सेम ट्रिक आज भी विश्वासियों के साथ करता है। वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो शैतान पूरा कोशिश करता है विश्वासियों को धोखा देने की, ताकि विश्वासी उस सीधाई से हट जाए जो मसीह और उनके बीच में होनी चाहिए। विश्वासी चर्च में है, हाथ में बाइबल भी है, लेकिन सीधी चाल चलने के बजाय कैसी चाल चलेगा? टेढ़ी चाल चलेगा। चर्च में है, संगति में भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो धोखे में है। शैतान ने उसको अपनी चतुराई से धोखा दिया है। चौथा पद को भी पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करें जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। यानी कोई और सुसमाचार, उस सुसमाचार से हटकर जो हमने सुनाया, कोई तुम्हें सुनाता है तो तुम क्या करते हो? सह लेते हो। तुम्हें क्या करना चाहिए था? भाग जाना चाहिए था उस जगह से, या फिर सुनाने वाले को भगाना चाहिए था, लेकिन हम सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम धोखे में हैं। धोखा क्या है? शैतान की झूठी शिक्षा क्या है? हम सब आपस में, हमें सबको प्यार करना चाहिए। प्यार का मतलब क्या है वो हमें नहीं पता, बस ये प्यार करना चाहिए, इसलिए हम नहीं भगाते, इसलिए हम नहीं कहते कि भाई आप गलत सिखा रहे हो, इसलिए हम नहीं पूछते सिखाने वालों से, दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है ऐसा।
क्यों? बस ये हम प्यार करते हैं। यहाँ पर कुरिन्थुस में रहने वाले विश्वासियों को लेके पौलुस को मालूम था कि वहां के लोग झूठी शिक्षाओं को बर्दाश्त कर रहे हैं, और पौलुस को यह भी मालूम था कि वो इस तरह उनको बर्दाश्त करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाएंगे। चर्च में जरूर होंगे, बाइबल भी हाथ में होंगे, लेकिन यीशु मसीह से दूर चले जाएंगे। तो इसका उपाय क्या है? बीमारी मैंने आपको बताई, अब दवाई भी तो बतानी है ना। क्या है दवाई इसकी? एक तो मैं बता चुका हूं, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 11वां पद, फिर से लिखिए बाइबल में और पढ़ लेना बीच बीच में। हर शिक्षा को सुनते हुए आपको देखना है बाइबल में यूं ही लिखा है या नहीं। ये नहीं कि पूरी शिक्षा सुनने के बाद, अगर आप ऑनलाइन सुन रहे हैं तो कौन सा बटन है, पोस्ट बटन दबाना और बाइबल खोल के देखना, या फिर सिखाने वाला बाइबल का रेफरेंस दे रहा है और सुना भी रहा है तो जरूर देखना जैसे उन्होंने बोला वैसे लिखा है कि नहीं। कई बार सिखाने वाले बाइबल के वर्सेस पढ़ देते हैं आपके लिए, उसके बाद कुछ और बातें बताते हैं। आपको देखना है कि जैसे वो व्यक्ति बता रहा है वैसे उसमें लिखा भी है या नहीं। और यदि सिखाने वाला आपको कहता है यूनानी में ऐसे लिखा है, इब्रानी भाषा में ऐसे लिखा है, तो विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि आपको यूनानी आती नहीं है। मतलब आप में से ज़्यादातर लोगों को, है ना, इब्रानी भाषा आपको आती नहीं। उन बातों से प्रभावित मत होना, या सिखाने वाले के नाम से पहले, नाम बाद में आता है, पहले डिग्रीज आता है, उससे प्रभावित मत होना। लोग डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस क्यों बताते हैं? बाइबल सिखाने वाले व्यक्ति को सिर्फ बाइबल सिखाना चाहिए। आप परिचय देना तो अपना नाम बताएं, बट उससे पहले कहाँ से ग्रेजुएट है, फिर कहाँ कहाँ पे डिग्री हासिल की, फिर डॉक्टरेट की, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? क्यों बताया जाता है? आपको डराने के लिए, भाई बात मान लेना, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। कोई गारंटी नहीं है ना कि पढ़ा लिखा आदमी सही सिखाएगा हमें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद वचन में देखें। मैं अपनी शिक्षा के लिए भी आपको कहता हूँ, खुद बाइबल में देखें। मैं गलत हो सकता हूँ, वचन गलत नहीं हो सकता। मेरा विचार कई बार गलत हो सकता है, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है। मैं ये साफ कह के आपको बोलता हूँ कि ये सिर्फ मेरा विचार है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद मैं बोलूँ कि ये वो गलत विचार था, इससे इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया है मेरे पास, मुझे मेरी समझ और खुल गई है और थोड़ा सा और समझ आ गया है। मैं कई बार अपनी पुरानी टीचिंग्स को करेक्ट करके आपको बताता हूँ ना। एक समय था जब हम लोग पॉजिटिव कन्फेशन में विश्वास करते थे, बहुत सालों पहले की बात है। फिर मैंने बाइबल में छानबीन किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने सिखाया था ना कि पॉजिटिव कन्फेशन नहीं है बाइबल में। बाइबल में एक सिर्फ कन्फेशन है, जिसका मतलब है कि जो आप मन में विश्वास करते हैं वो आप मुंह से बोलते हैं। इसलिए इलाज कहाँ करना चाहिए? मन में। आज भी और मैं इस नतीजे में पहुंचा कि जो लोग पॉजिटिव कन्फेशन में विश्वास करते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान लोग हैं। क्यों? क्योंकि जहां नेगेटिव कन्फेशन सुनाई दिया वो परेशान हो जाते हैं। होते हैं ना, आपके अपने लोग, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, जब भी उनके मुंह से कुछ गलत बात निकलती है आप परेशान हो जाते हैं। कहीं जब देखो नेगेटिव। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान वही बोलेगा जो उसके मन में है। तो इसलिए इलाज कहाँ करना चाहिए? मन में। मन में वचन भरो, अपने आप वचन की बातें निकलेगी। पॉजिटिव कन्वर्शन में आप जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलती नहीं है, क्योंकि है नहीं मन में। खैर वो हमारा विषय नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? वचन की बुनियादी बातों पर आपको मजबूत रहना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। अगर आपने वचन पढ़ रखा है और बुनियादी बातें आपको अच्छी तरह से मालूम है, तो जब भी कोई शिक्षा आप सुनते हैं आपको एकदम पता लगेगा कि ये गलत है, आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आपके पास पवित्र आत्मा है बताने के लिए कि ये गलत है, बंद करो, या यहाँ से हट जाओ, यहाँ से भाग जाओ। वचन से हट के अगर कोई सिखाता है
या वचन दिखा के कुछ गलत सिखाता है तो आपको सुनना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बल्कि बाइबल में लिखा है कि ऐसे लोगों को अपने घर में भी घुसने मत देना, उनके साथ खाना भी नहीं खाना। नहीं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हमारे चर्च में प्यार बहुत है, इसलिए हम सबको आने देता है और कुछ भी कर, नहीं, वो प्यार नहीं है। तो ध्यान रखना, आपके पास, आपके हाथों में बाइबल है और आपके मन में पवित्र आत्मा है। आपके आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, पवित्र शास्त्र की अगुवाई में चलते रहिए। पवित्र आत्मा जब आपको कुछ समझाता है वचन के द्वारा, उसको अंग्रेजी में इग्नोर मत मारना, उसको नज़रअंदाज मत करना। और जब आपको अपनी गलती बताता है तो उसे नम्रता से ग्रहण कर लेना। जो लोग घमंड में चलते हैं, जो लोग अहंकारी है, उनको समझाना, उनमें सुधार लाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई इंसान की बात, ना पवित्र आत्मा की। वो अपनी ही बातों पर अड़े रहते हैं। अभी हमने कहा, अब देखा था ना घमंड के विषय में। इसलिए घमंडी इंसान जब तक नम्र नहीं बनता, वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा। आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझेगा। क्यों? घमंड उसको रोक लेता है, क्योंकि वो अपने विचार को परमेश्वर के विचार के ऊपर रखता है। तो अभी हमने सिर्फ 4 बातों पर ध्यान दिया है जिनके द्वारा शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है। माफ ना करने की वजह से, घमंड की वजह से, संयमी ना होने की वजह से और गलत शिक्षाओं की वजह से। अगले संडे अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो हम पवित्र शास्त्र में फिर से देखेंगे, कुछ और बातों पर भी ध्यान करेंगे। और फिलहाल 4 बातों के विषय में हमें पता चला, हमारे पास उपाय भी है, हम प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि शैतान को मेरे जीवन में मेरे खिलाफ काम करने का अवसर ना मिले। सारी शिक्षाओं के पीछे कारण क्या है या मकसद क्या है? कि शैतान को हम अवसर ना दें और हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। जहाँ तक हमारे जीवन की समस्या या हमारे जीवन की ज़रूरत की बात है, परमेश्वर का वायदा है ना हमारे साथ, मैं तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। उस भरोसा में हमें चलना चाहिए, उस भरोसा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए या प्रार्थना करवानी चाहिए कि परमेश्वर को मेरी परवाह है। उसने कहा है कि वो मुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। विश्वास है? कभी कभी लगता है कि विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, मदद मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर, मैं ऐसा विश्वास करना चाहता हूं लेकिन कई बार विश्वास नहीं कर पाता, मेरी मदद करना। तो मददगार है ना आपके पास। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए और शैतान को बिल्कुल भी, जरा सा भी, रत्ती भर भी अपने जीवन में जगह मत देना।